हेलो दोस्तों, 20 दिसंबर 2024 की सुबह जयपुर के बंखरोटा एरिया में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं, एक नेशनल कॉन्सर्न बन गई। एक एलपीजी टैंकर का ब्लास्ट जिसने 14 जिंदगियां ले ली और 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए। आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, किसकी गलती थी और उस ट्रेजेडी का इम्पैक्ट क्या था? क्या हम इस ट्रेजेडी को अवॉइड कर सकते हैं? आज आपको लेकर चलते हैं इस पेनफुल जर्नी पर। सुबह 5 बजे 30 मिनट पर जयपुर अजमेर हाईवे पर एक एलपीजी टैंकर एक स्पीडिंग ट्रक से टकरा गया। कोलिशन के बाद एलपीजी लीक होने लगी और कुछ ही सेकंड में एक भयानक धमाका हुआ। ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि 35 से ज़्यादा व्हीकल्स जलकर खाक हो गए और आसपास के लोगों को तुरंत इवैक्यूएट करना पड़ा। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम्स को साइट तक पहुंचने में टाइम लगा क्योंकि फायर इतनी तेज़ थी कि आसपास का टेम्परेचर और टॉक्सिक गैसेस से अप्रोच करना मुश्किल हो गया था। पूरी ऑपरेशन को कंट्रोल करने में 10 घंटा लग गए। अथॉरिटीज़ के हिसाब से एलपीजी का ओवर प्रेशर और इम्प्रॉपर हैंडलिंग इस हादसे का मेन कॉज बना। दोस्तों, इस हादसे में 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से 5 बॉडीज़ इतनी बुरी तरह जल चुकी है कि उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्टिंग का सहारा लेना पड़ेगा। 30 से ज़्यादा लोग अभी भी जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनमें से कई पेशेंट्स वेंटिलेशन पर हैं और डॉक्टर्स के हिसाब से उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। अब सोचिए, एक फैमिली जो हाईवे के पास अपनी जर्नी पर थी, एक सेकंड के ब्लास्ट में अपनी चाहने वालों को खो चुकी है। एक छोटी बच्ची जो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में है, अपने पिताजी को अब वो दोबारा नहीं देख पाएगी। ये हादसा सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं, इंसानी ज़िंदगियों का नुकसान था और ये हमें सेफ्टी की अहमियत याद दिलाता है। इस भयानक हादसे के बीच एक नाम सामने आया, राकेश सैनी, एक 20 साल का नौजवान। जब सब पैनिक में थे, राकेश ने अपना बहादुरी दिखाया। एक मेकशिफ्ट लीडर बनकर उन्होंने 30 लोगों को सेफ जगह तक पहुंचाया। ये एक हीरो का काम था जो अपनी सेफ्टी भूलकर दूसरों की जान बचा रहा था। ऐसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि ह्यूमैनिटी और ब्रेवरी के बिना ट्रेजेडीज और भी बड़ी बन सकती है। अब सवाल उठता है कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एलपीजी टैंकर का ओवर प्रेशर प्रॉपर मॉनिटरिंग के बिना था। टैंकर का रोड सेंसिटिव था और ये हाईवे पर प्रॉपर रेगुलेशन के बिना मूव कर रहा था। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जैसे फायर अलार्म्स और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स काफ़ी वीक थे। दोस्तों, अगर ये प्रोटोकॉल्स फॉलो होते तो शायद ये हादसा अवॉइड हो सकता था। पिछले 5 सालों में इंडिया में एलपीजी रिलेटेड एक्सीडेंट में 500 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमें इससे सीरियसली लेना होगा। दोस्तों, जयपुर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट एक ट्रेजेडी थी, लेकिन ये एक वेकअप कॉल भी है। हमें इंश्योर करना होगा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी और रोड प्रोटोकॉल्स फॉलो किया जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि अवेयरनेस फैल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक पर अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।